औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। गौहर यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और ये 2 महीने की मेरा रिसर्च वर्क है जिसमें मैं बात करूँगा कि मैं किस तरह से मैंने यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो समझा और किन लोगों की वीडियोस ने मेरी हेल्प की। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनके मैं चैनल्स के नाम भी बताऊंगा कि जहां से मुझे हेल्प मिली। और फिर जो चीज़ें मैंने लर्न की, क्योंकि मेरे शुरू में जो वीडियोस थी, कंटेंट मुझे तो लगता था कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कंटेंट ज़बरदस्त होने के बावजूद भी जो है ना व्यूज़ 2 व्यूज़ 3 व्यूज़ 4 व्यूज़ इसी तरह से आ रहे थे। सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। और मैं फिर अपने एक और चैनल का भी आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जिस पर मैंने 2 साल मेहनत की, लेकिन उसके अब तक जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 115 या 116 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन ये चैनल जब मैंने इसको प्रॉपर्ली चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया, मैंने हेल्प ली, और तो मेरी अब जो है वीडियोस रैंक होना शुरू हो गई हैं और एक वीडियो पर 20K प्लस व्यूज़ हैं और अभी 2-3 वीडियोस जो हैं वो भी रिकमेंडेशंस में आ गई हैं और उनके मुसलसल व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने से होती हैं जनाब। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, और इसके अंदर मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने सीखी और मुझे उनसे फ़ायदा हुआ। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन यूट्यूबर्स का जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सबसे पहले तो मेरा अपना स्टूडेंट है, यंग है बहुत ज़्यादा, लेकिन मसरूर के नाम से, 8BP के नाम से उनका चैनल है, गेमिंग का चैनल है। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की जब मैंने क्वेश्चनिंग की कि किस तरह से और क्या, तो जो मेरा रिसर्च वर्क है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और फिर हाफिज़ दस्तगीर भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उनकी वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली अंडरस्टैंड करने में। और काशिफ मजीद की वीडियोस जो मैं देखता रहा तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ये चैनल बेसिकली हैं ही इन टॉपिक्स पर हैं। और फिर तनवीर भाई सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये सुनकर के आपका चैनल हैक हुआ, और बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यकीन माने। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका जो मज़ीद आगे है काम, अल्लाह तरक्की अता फरमाए। रफ़ीक जाफ़री ऑफिशियल, यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, बहुत सारी चीज़ें। और फिर एक इंडियन हैं यूट्यूबर, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बेसिकली बहुत पुराने यूट्यूबर भी हैं तो यंग ही, दरूफ राठी, आई गेस मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ। तो इनकी वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो जो चीज़ें मैं समझ पाया इसमें और जिससे मुझे हेल्प मिलना शुरू हुई, तो आप जो न्यू यूट्यूबर्स हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और 0 सब्सक्रिप्शन टू ऑनवर्ड आगे तेज़ी से अपना चैनल बढ़ाना चाहते हैं, व्यूज़ अच्छे देना चाहते हैं, तो मैं उनको कुछ टिप्स दे देता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। ये चैनल जो है मेरे लिए एक प्रोजेक्ट की तरह है, क्योंकि मैंने इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर लिया था। आई वॉज़ वर्किंग समवेयर जहाँ पर जो है वो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो है काफ़ी सारा मटेरियल था, बातें थी। तो फिर मैं बेसिकली मुझे इसके मोनेटाइजेशन की इतनी ज़्यादा फ़िक्र तो नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टेबल इन माई लाइफ। तो लेकिन मैंने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया। तो मैं आपको वो बातें बता देता हूँ। मैंने वैसे इसे एक कोड की सूरत में से नाम दिया है 3T's एंड CSA। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने लर्न की, जिसकी वजह से मेरे वीडियोस के व्यूज़ अच्छे आना शुरू हुए। तो उनके ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि उसमें मैंने क्या लर्न किया और क्या मेरी ऐसी मिस्टेक्स थी पिछले चैनल में जिसकी वजह से मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो ही नहीं हो पाया और ना व्यूज़ आए ना सब्सक्राइबर्स मिले। और इस चैनल में भी शुरू के 2 महीने मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था जनवरी 4 को, तो शुरू का 1.5 महीना तो बिल्कुल ही डेड एंड था,
कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको अंडरस्टैंड किया तो मुझे फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले तो चलते हैं टाइटल की तरफ। टाइटल जितना ज़्यादा दिलचस्प होगा, जितना ज़्यादा आपके कंटेंट से रिलेट करता होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपनी जगह बनाएगा, क्योंकि जो YouTube का एल्गोरिथम है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि आपका जो टाइटल है वो दिलचस्प। देखें, एक बोर सा जुमला लिखा हुआ होगा, उसकी तरफ किसी की तवज्जो जल्दी नहीं जाएगी और लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। जितना ज़्यादा आपका टाइटल खूबसूरत होगा, रिलेट टू द टॉपिक होगा और मज़ेदार होगा, इतना ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपने तवज्जो देनी है टाइटल पर। बहुत सारी ढेर सारी वीडियो बनी हुई है कि टाइटल किस तरह से बनाए जाएं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली टाइटल स्टार्ट होते हैं हाउ टू और हाउ आई, और इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इसके अंदर जो 5 बेसिकली हम स्किल्स में सीखते हैं कि WH वर्ड्स, जैसे वाई है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, इस तरह के जो वर्डिंग से स्टार्ट होने वाले टाइटल्स हैं वो बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो टैग्स के ऊपर देना है। जी हाँ, तो जो ट्रेंडिंग टैग्स होते हैं लोग बाज़-औक़ात हम उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि हमारा वो कंटेंट बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप जाएं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आपको बताया हुआ होगा कि आप जाएं और पहले गूगल के ऊपर वो लिखें, और लिखने के बाद उस वीडियो को देखें कि उससे जो आपका टॉपिक है रिलेटेड कैसी वीडियोस मौजूद हैं, और फिर उससे मिलते जुलते जो टैग्स हैं वो इस्तेमाल करें। तो मैंने जो मेरी वीडियो वायरल हुई तो मैंने उनमें ये ट्रिक इस्तेमाल की और मुझे उससे बहुत ज़बरदस्त जो है रिस्पॉन्स मिला। और टैग्स जो हैं किस तरह से लगाने इसके ऊपर भी ढेर सारी वीडियोस बनी हुई हैं, मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टैग्स के ऊपर जो दूसरा हो गया टैग्स, जिसके ऊपर आपने काम करना है, और हैशटैग और टैग दो जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आपने सोच समझ के लगाना है। और ऐसा ना हो कि आपके टैग्स जो हैं वो कहीं से सिर्फ चोरी किए हुए हों। ठीक है, आप जो बड़े यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं टैग, जो चैनल इस्तेमाल करते हैं, उनको आप स्टडी करें, उन्हें लर्न करें, अंडरस्टैंड करें और फिर अपने टैग्स बनाएं। और तीसरा जो टी है वो है थंबनेल। थंबनेल सब यूँ समझें कि रीढ़ की हड्डी है आपके व्यूवर्स लाने के लिए। थंबनेल जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, इतना ही ज़्यादा लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और मैं स्पेशल थैंक करूँगा मसरूर खटक कि उसने जब मेरे चैनल को देखा, क्योंकि शुरू में मैंने उससे बात की थी, तो है तो वो मेरा स्टूडेंट लेकिन माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट है। तो उसने मुझे ये कहा कि सर आप जो है आपका कंटेंट अच्छा है, आपको उसके ऊपर तो भरोसा है, लेकिन आप थंबनेल के ऊपर बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे और उसके ऊपर मेहनत करें। तो मैंने जब उसको चीज़ को देखा तो वाकई मुझे महसूस हुआ कि यार मेरे थंबनेल तो बिल्कुल ही बेकार से हैं, और उसी वीडियो में से जस्ट काट के एक थंबनेल डाल देता था मैं, जो ये गलती करता था, जिसकी वजह से बिल्कुल कोई क्लिक ही नहीं था। तो ऐसा होता है ना कि हम जब यूट्यूबर्स होते हैं तो एक वीडियो डालते हैं, वीडियो डालने के बाद हम बार बार देखते हैं उसे रिफ़्रेश करके कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए, और महीना डेढ़ महीना व्यूज़ ही ना आए और वीडियोज़ आप डाल चुके हों 50, 60, 70, तो दिल दुखता है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत जहां आपने वीडियो कंटेंट पे की है, वीडियो बनाने पे की है, वहीं पर आप जो थंबनेल्स हैं उस पर कर लें। इतने मज़ेदार अच्छे अच्छे से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, और कोशिश करें कि ये काम खुद करें, किसी को देने से, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना आपके माइंड में है, वो कोई और नहीं फील कर सकता। तो आप उसको, जो आपकी फीलिंग्स हैं ना, वो कोशिश करें कि वो 100% नहीं तो 90% आपके थंबनेल के अंदर जो है वो नज़र आए, ताकि लोग महसूस करें। देखें, लोग ओरिजिनलिटी पे जाते हैं। अगर आपका थंबनेल ऐसा होगा जो कि स्कैम होगा, झूठा होगा, लोग उस पर क्लिक कर तो लेंगे लेकिन आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गया, फिर आ गया जी कंटेंट। कंटेंट कैसा होना चाहिए? तो कंटेंट में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है,
उसके अलावा जो कुकिंग है वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आपका अपना एक कंटेंट होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा जो मैंने लर्न की, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वही आपका कंटेंट होना चाहिए। अगर आप किसी को आप देखा देखी आप जो है ना भेड़ चाल चलेंगे कि जी फलां है और आप में वो गट्स ही नहीं है, आप में वो एबिलिटीज़ ही नहीं है, तो फिर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपना कंटेंट खुद बनाएं, किसी का कंटेंट कॉपी करने की में मेहनत डबल लग जाएगी और रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन इसके अंदर एक टिप ये है कि जो उसमें गुंजाइश रखा करें कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन्हें लाजमी टच किया करें, क्योंकि उसके बगैर चैनल यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा आई नो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा जो है ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड और होम एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है, तो वो कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा देखी जाती है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि जो वायरल कंटेंट है उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएं और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। तो हमारा जी 3 T's हो गए, एक कंटेंट हो गया, फिर 5वां आ गया जी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस बना के, क्योंकि मैंने ये काम शुरू ही SEO से किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से किया था। तो उसको लर्न करते हुए मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना एक चैनल बनाया जाए, क्योंकि पहले वाले चैनल्स के ऊपर प्रॉब्लम्स थी। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लर्न किया, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें मुझे समझ में आई, तो वो मैंने कुछ लिख के रखी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो आपको आपके साथ शेयर करूंगा। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझाने से पहले आपको मैं बता दूं कि ऑडियंस टेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। छठा जो हमारा पॉइंट है 3 T's और CSA, ऑडियंस टेंशन। ऑडियंस के लिए आमतौर पर जो टिप्स है वो शुरू में ही बता दिया करें कि आपकी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, क्या इसमें आप बात करने जा रहे हैं, क्या इसमें फ़ायदा है व्यूवर्स का देखने का, जो कि आप अगर शुरू में बता देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते तो गूगल जो है आपकी वीडियो को गूगल एंड यूट्यूब आपकी वीडियो को रेकमेंड नहीं करेगा, और जब वो सजेशन में नहीं आएगी तो उसके व्यूज़ मुश्किल हैं। मैं ये बड़े चैनल्स के लिए बात नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो कि नए इस फील्ड में आ रहे हैं। तो फिर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है, तो उसके अंदर जो चीज़ें हमें जहन में रखनी हैं वो क्या है कि सबसे पहले सिस्टम कैसे काम करता है। मैं इसके ऊपर हर एक, यानी ये 6 पॉइंट हैं, इसके ऊपर मैं एक एक अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और आपका वक्त ज़ाया ना हो। एक तो है जी द सर्च सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड वीडियोस काम करती हैं। नंबर 3 हाउ होम सर्च वर्क्स, और नंबर 4 है हाउ द ट्रेंडिंग टैब वर्क्स, और नंबर 5 है हाउ द सब्सक्राइबर टैब वर्क्स, और नंबर 6 है हाउ नोटिफिकेशन वर्क। तो ये 6 जो पॉइंट हैं इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसे लर्न किए बगैर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे काम करता है, और आप मेहनत करते भी रहेंगे, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा भी, तो वो फिर उसका रिज़ल्ट वो नहीं आएगा। और फिर ये होता है कि जब व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो लोग डिसहार्टेड हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी, और इस चैनल को आप देखते रहिए ताकि आपको भी पता चले कि ये चैनल कितना ग्रो करता है या नहीं करता आगे। और फिर सबसे एंड में कि अच्छा सोचिए, यानी मैं शायद ये चीज़ सीख पाया हूँ, लर्न कर पाया हूँ कि दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उनके काम को अप्रिशिएट करना सीखें, उनको अच्छे कमेंट्स किया करें, दूसरे यूट्यूबर्स को उनके काम की तारीफ़ किया करें, जो चीज़ें उनसे सीखें उन्हें बताएं, उन्हें एक्नॉलेज करें कि जी आपकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है, उनका थैंक यू करें ताकि उससे उनका हौसला बढ़ता है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक कमेंट कर दीजिएगा लाजमी। और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं हों सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में हों और खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ मुहैया करते रहें। गोहर अय्यूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।